मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोटा विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड ईयर और पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, उसमें चीन के साम्यवादी दल का संगठन तथा उसकी भूमिका, इससे संबंधित कुछ छोटे प्रश्न हम देखेंगे। कोटा यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स के। उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में चीन के साम्यवादी दल की विशेषताएं और शासन में और राजनीति में उसकी भूमिका, ये हम देखेंगे। पहले हम छोटे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो चीन के साम्यवादी दल की। जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है चीन के साम्यवादी दल। चीन के साम्यवादी दल में शीर्ष पर कौन सी संस्था है? तो चीन के साम्यवादी दल में शीर्ष पर जो संस्था है उसका नाम है पॉलिट ब्यूरो। नेक्स्ट, काडर किसे कहते हैं? काडर, काडर या संवर्ग, जिसे हम कई बार कैडर भी पढ़ते हैं, जैसे आईएएस एग्ज़ाम में कौन सा कैडर मिला, ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम में आईएएस मिला या आईपीएस मिला या आईआरएस मिला, इस तरह से आईएफएस मिला। तो काडर वे व्यक्ति हैं जो दल, राज्य और सेना में ऊंचे पदों पर है, ऊंचे पदों पर है। तो उन व्यक्तियों को काडर कहते हैं जो दल, राज्य और सेना में ऊंचे पदों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी साम्यवादी दल के त्रिस्तरीय संगठन कौन कौन से हैं? 3 स्तर कौन कौन से हैं इस चीनी साम्यवादी दल के? तो पहला तो है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है प्रांतीय स्तर और तीसरा है प्राथमिक स्तर। जैसे हमारे यहाँ नहीं होते, कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है तो एक राष्ट्रीय जो कमेटी होती है, फिर प्रांतीय कमेटी होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्राथमिक, ये 3 स्तर संगठन, त्रिस्तरीय संगठन इस साम्यवादी दल का है। चीन में केंद्रीय समिति की बैठकें किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो चीन में केंद्रीय समिति की बैठकें इस पॉलिट ब्यूरो या राजनीतिक ब्यूरो भी से कहते हैं, इसके द्वारा बुलाई जाती है क्योंकि ये सबसे शीर्ष संस्था है। चीन के दलीय सचिवालय में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो चीन के दलीय सचिवालय में कुल 11 सदस्य होते हैं। चीन में काउंटी आयोग का क्या कार्य है? तो चीन में काउंटी आयोग नियंत्रण व सलाह का कार्य करता है। काउंटी आयोग नियंत्रण और सलाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है, इसके बारे में पूछा गया है कि कथन किसका है? कथन इस प्रकार है, चीनी साम्यवादी दल सरकार के बाहर एक शिक्षक तथा एक नेता के रूप में स्थित है, लेकिन इसके साथ ही यह सरकार के भीतर मूलभूत शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बार्डस तथा मैक्रिडिस।
मैक्रिडिस, बार्डस तथा मैक्रिडिस का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन जन अभियान में साम्यवादी दल किन सिद्धांतों को काम में लेता है? जन अभियान जब चलाता है चीन तो उसमें साम्यवादी दल किन सिद्धांतों को काम में लेता है? तो ये इस प्रकार है। पहला है वर्ग चेतना, दूसरा है सर्व जन साधारण कार्य पद्धति, तीसरा है यूनाइटेड फ्रंट, चौथा है सिद्धांत और व्यवहार में एकता स्थापित करना। इस तरह से चीन में जन अभियान में साम्यवादी दल कौन से सिद्धांतों को काम में लेता है? एक तो वर्ग चेतना, सर्व जनसाधारण कार्य पद्धति, यूनाइटेड फ्रंट और सिद्धांत और व्यवहार में एकता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शत्रु और 5 शत्रु अभियान ये किस देश द्वारा संचालित किए गए? 3 शत्रु तथा 5 शत्रु अभियान ये किस देश द्वारा संचालित किए गए? तो ये चीन द्वारा संचालित किए गए। नेक्स्ट है, पॉलित ब्यूरो की रचना कैसे होती है? तो पॉलित ब्यूरो जो चीन की साम्यवादी दल की सबसे शीर्ष संस्था है साम्यवादी दल में, इसकी रचना कैसे होती है? तो पॉलित ब्यूरो केंद्रीय समिति, ये जो केंद्रीय समिति है राष्ट्रीय, इसकी तुलना में छोटा निकाय है। केंद्रीय समिति की तुलना में ये छोटा निकाय है पॉलित ब्यूरो। ठीक है, जिसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 24 है और पॉलित ब्यूरो में अंतिम शक्ति 9 सदस्यों की स्थायी समिति। इन 24 में से 9 सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें फाइनल डिसीजन की पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल नियंत्रण आयोग का गठन कैसे होता है? दल नियंत्रण आयोग तो दल नियंत्रण आयोग केंद्रीय समिति का एक अंग है। जो केंद्रीय समिति थी ये इसका अंग है दल नियंत्रण आयोग। इसमें एक सचिव, 7 उप सचिव और 18 इसमें सदस्य होते हैं। दल नियंत्रण आयोग में एक सचिव, 7 उप सचिव और 18 सदस्य इसमें होते हैं और ये दल नियंत्रण आयोग इस केंद्रीय समिति का ही एक अंग है। अगला क्वेश्चन, चीन के साम्यवादी दल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो साम्यवादी दल के पहला प्रमुख कार्य है जनता में निरंतर क्रांतिकारी भावना बनाए रखना। क्रांतिकारी भावना बनाए रखना किसमें? जनता में निरंतर क्रांतिकारी भावना बनाए रखना। दूसरा, जनहित में सार्वजनिक हित में जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करना। ये 2 कार्य साम्यवादी दल के हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था, चीन के साम्यवादी दल के त्रिस्तरीय संगठन के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रीय,
प्रांतीय और प्राथमिक। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।